बैटल विद द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जियान को एक फीलिंग आई थी, एक जगह उसको अपनी ओर बुला रही थी। जब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं, देखकर शॉक्ड रह जाते हैं कि उस जगह पर एक लेजेंडरी फ्रूट था। उस फ्रूट का नाम ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट था, जो कि इस वर्ल्ड में अब तक सिर्फ 6 बार अपीयर हुआ था। इस फ्रूट में 2 एंशिएंट क्लैन के ब्लड लाइन्स थे, इसीलिए जियान इसको हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब को देना नहीं चाहती थी। वो उस फ्रूट को लेने के लिए जाती है, पर तभी हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब वहाँ आ जाता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल इसी सीन से स्टार्ट होती है। हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के लोग उस बैरियर से एंटर करते हैं। वो लोग ऊपर की ओर से एंटर करते हैं, इसीलिए फेंगचिंग अर को डायरेक्ट वो फ्रूट दिखता है। अब इस फ्रूट की कहानी हर एंशिएंट क्लैन के लोगों ने सुन रखा था, इसीलिए फेंगचिंग अर भी देखते ही इसको पहचान जाती है कि ये ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट है। देखते ही फेंगचिंग अर चिल्लाती है, ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट। इसकी ये बात को सुनकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। उसके पीछे जो वो यंग सफेद बालों वाला आदमी है, वो शॉक से लड़खड़ा जाता है। फेंगचिंग अर जो इतनी जोर से चिल्लाती है, जियान जो उस फ्रूट को लेने वाली थी वो भी अपने हाथ को पीछे हटा देती है। एक्चुअल में बात ये है कि ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को तोड़ने के लिए भी एक सेरेमनी परफॉर्म करनी पड़ती है और इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। इसी वजह से जियान इसको डायरेक्ट ले नहीं सकती है, वरना इस फ्रूट के सारे इफेक्ट वेस्ट हो जाएंगे। जियान गुस्से में हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब की ओर देखती है। शिगेन भी गुस्साता है, एक गहरी सांस लेता है और फिर अपने दोस्तों को देखकर कहता है, फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। शिगेन भी थोड़ा सा टेंस्ड हो गया है, क्योंकि उसने फेंगचिंग अर के मुंह से वो नाम सुना और वो समझ गया है कि ये लोगों ने ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को पहचान लिया है और इसी वजह से किसी भी हालत में ये लोग इस फ्रूट को गिव अप नहीं करने वाले हैं। इसलिए इस जगह पर एक बहुत ही ब्लडी बैटल होना कंफर्म हो गया है। शिगेन की बात को सुनते ही सभी लोग रेडी हो जाते हैं। हम लोग सियोंगजान को देखते हैं, जो कि एक्साइटेडली अपने हाथों को रब करते हुए कहता है, पता नहीं क्यों पर मुझे भी ऊपर के उन अनप्लीजेंट बर्ड्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खराब महसूस हो रहा है। मे भी ऐसा हो सकता है कि मेरे अंदर भी ड्रैगन ब्लड है, इसी वजह से मुझे इन हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के लोगों को देखकर इतनी ज्यादा घिन आ रही है। पर शिगेन के ग्रुप को रेडी होता हुआ देखकर फेंगचिंग अर एक किलिंग इंटेंट के साथ इनकी ओर चिल्लाते हुए कहती है, शिगेन जितनी जल्दी हो सके अपने लोगों को लेकर इस अल्टर को छोड़ दो, वरना आज तुम लोगों को यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। शिगेन फेंगचिंग अर की आवाज सुनता है तो उसकी ओर देखता है, लेकिन उसे अगले ही सेकंड बुरी तरह से इग्नोर कर देता है। पर शिगेन इस सीरियसनेस को समझ रहा है, क्योंकि हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के साथ इस जगह पर और भी लोग आ चुके हैं। उनमें से रेड लाइटनिंग पवेलियन और ग्रेट और टाइगर ट्राइब और सिल्वर मून ट्राइब के लोग भी आ चुके हैं और इस तरह से लेजुनजी, टाइगर और मून ट्राइब के दाउजन्स को मिलाकर अपोजिट टीम में 5 दाउजन्स हो गए हैं। इनमें से लेजुनजी का लेबल दाउजन के 3 स्टार पर है, वही टाइगर ट्राइब और वुल ट्राइब के लीडर की लेबल दाउजन के 2 स्टार पर है। बाकी के 2 दाउजन हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के हैं। लेकिन फेंगचिंग अर की बात को सुनते ही सियोंगजान हंसते हुए कहता है, लिटिल गर्ल तुम्हारी आवाज से बहुत ज्यादा घमंड है, तुम्हें अपनी टोन को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। अगर तुम हमसे कोई चीज छीनना चाहती हो तो तुम्हें पहले अपनी औकात देखनी होगी और सबसे पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। अब अपोजिट टीम में 5 दाउजन है, तो शिगेन की टीम में भी 6 दाउजन्स को रोकने की कैपेबिलिटी है। पर सियोंगजान की बात को सुनते ही फेंगचिंग अर के पीछे खड़ा वो सफेद बालों वाला आदमी हंसते हुए कहता है, तो तुम एंशिएंट ड्रैगन बियर, तुम्हारी एक्चुअली में इतनी हिम्मत हो गई कि तुम अपने बॉडी की थोड़े से ड्रैगन ब्लड लाइन को लेकर इतने ज्यादा एरोगेंटली हमसे बात करने की हिम्मत कर रहे हो। लेकिन तब पीछे से लिटिल फेरी डॉक्टर ध्यान हाजुनसी एक साथ आगे आते हैं। आते ही वो लोग हवा में सियोंगजान के साथ खड़े हो जाते हैं और इन 3 स्टार के दाउजन के पीक के पर्सन की वजह से इस जगह का स्पेस कांपने लगता है। एक खतरनाक ऑरा इस जगह पर फैल जाती है। अब यहाँ पर 3 दाउजन आगे आए हैं, तो इनको जवाब देने के लिए हम लोगों को लेजुनजी की आवाज सुनाई देती है, जो कि हंसते हुए कहता है, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साइड सिर्फ दाउजन है क्या? और वैसे ही वो सफेद बालों वाले आदमी के सामने लेजुनजी, टाइगर ट्राइब और वुल ट्राइब के दाउजन उसके साथ में खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर इतने ज्यादा दाउजन की एनर्जी की वजह से ये पूरी जगह गर्म हो जाती है। एक टेंस माहौल यहाँ पर फैल जाता है। पर हम लोग शिगेन को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से शांत था, जिसके बाद वो अपनी उंगली को फ्लिक करता है और वैसे ही हवा में 10 और डीमन पपेट्स बाहर निकल आते हैं। शिगेन ने रूइन में एंटर करने से पहले उन पपेट्स की एबिलिटीज की वजह से उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उन्हें अपना बना लिया था। जिसके बाद फिर शिगेन का स्काई डीमन पपेट बाहर निकलता है और इस फॉर्मेशन को देखकर लेजुनजी की आंखें गुस्से से भर जाती है। यहाँ पर शिगेन ने पूरी तरह से मामला बदल दिया है। सभी लोगों ने इन डीमन पपेट्स का कमाल देखा था, इसी वजह से उन्हें पता है कि इनकी क्या पावर्स है। जिसके बाद हम लोग शिगेन को देखते हैं, जो कि धीरे से हवा में अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और फिर कहता
कहता है तो मैं भी आज देखना चाहता हूँ कि इस जगह से कौन इस फ्रूट को हमसे छीन कर ले जा सकेगा। अब शेयन को ऐसा देखकर फेंगचिंग er के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। फेंगचिंग er गुस्सा रही है, दांत चबा रही है क्योंकि शेयन उसको बहुत पीछे छोड़ दिया है। फेंगचिंग er को याद है कि जब उससे वो पहली बार मिली थी तब वो दोनों पूरी तरह से बराबर थे, पर अब शेयन इतने कम समय में 1000 लेवल में एंटर भी कर गया है। ऊपर से इसके पास इतनी ज्यादा पावरफुल फोर्स है। अब ये थाउजेंड्स अपनी अपनी एनर्जी रिलीज कर रहे थे। इस पूरे जगह में वेव्स आफ्टर वेव्स एक दूसरे से टकरा रहे थे, इस जगह को गर्म कर रहे थे। लेकिन हम लोग उस यंग सफेद बालों वाले आदमी को देखते हैं जो कि 1000 के 2 स्टार पर था, इसीलिए वो शेयन को हल्के में ले रहा था। और तब वो एक स्माइल के साथ कहता है, एल्डर हुआंग स्वान, लगता है अब यहाँ के मैटर को आपको ही संभालना होगा। ये बात सुनते ही हेवन डिवन फिनिश टाइप का वो एल्डर हुआंग स्वान अचानक से इन सभी के आगे अपीयर होता है। एल्डर स्वान हेवन डिवन फिनिश टाइप का एल्डर है और ये 1000 के 5 स्टार पर है। जिसके बाद वो भी उस ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को देखता है और मुस्कुराते हुए उसका नाम लेता है। अब क्योंकि वो 1000 लेवल पर है तो यहाँ पर जितने भी यंगर जनरेशन है यानी कि 1000 के 3 स्टार 2 स्टार उसकी इसके सामने कोई औकात नहीं है। यहाँ पर अगर बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ तांग होते तो बात कुछ और होती, पर यहाँ पर सिर्फ यही अकेला 1000 के 5 स्टार लेवल पर है। इसीलिए वो मुस्कुराते हुए कहता है, यंगर जनरेशन, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अगर तुम सभी लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओगे बिना हंगामा किए तो मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने के लिए दूंगा। इस एल्डर ने अपनी एनर्जी सप्रेस करी हुई थी, इसी वजह से जब इसने अपनी 1000 के 5 स्टार की एनर्जी रिलीज करी सभी इस एनर्जी को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए। इन लोगों ने हॉल ऑफ सोल के ब्रांच होल में 1000 के 5 स्टार के पर्सन की एनर्जी उसकी पावर फेस करी थी और इन्हें पता है कि उनकी पावर कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। त्यानहाउजन से जिसके बाद ये आवाज में शेयन से कहते हैं, इस बुड्ढे ने अभी तक अपनी रियल एनर्जी छुपा कर रखी हुई थी। शेयन, अब हम क्या करेंगे? बस शेयन इस मैटर के सीरियसनेस को समझता था और वो जानता था कि किसी भी हालत में वो इस फ्रूट को हेवन डिवन फिनिश ट्रैप के हाथों में जाने नहीं दे सकता था। इसी वजह से शेयन हंसते हुए कहता है, हम लोग और कर ही क्या सकते हैं, चाहे हम लोगों को क्यों ना उस मिस्टीरियस फ्रूट को डिस्ट्रॉय ही करना पड़े, पर हम लोग उस फ्रूट को उसके हाथों में जाने नहीं दे सकते हैं। साथ ही अगर इस जगह पर 5 स्टार 1000 आ ही गया तो अब इसकी क्वालिफिकेशन मेरे सामने इतनी नहीं है कि वो मुझे पीछे भगा सके। शेयन ने ये सारे वर्ड्स चिल्लाते हुए कहे थे, इसी वजह से शेयन की आवाज हेवन डिवन फिनिश ट्रैप तक गई थी। इसकी ये बात को सुनकर वो एल्डर गुस्साते हुए चिल्लाता है, कहता है, बेवकूफ लड़के, अगर तुम लोगों की यही इच्छा है तो अब तुम लोगों की कब्र इसी जगह बनेगी। 5 स्टार 1000 फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। अपने ग्रुप की ओर चिल्लाते हुए कहता है, अटैक। इस जगह से कोई भी जिंदा बच के जाने ना पाए। इस जगह पर एक किलिंग इंटेंट फैल जाती है, पर इसकी आवाज को सुनकर शेयन का ग्रुप भी पूरी तरह से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और तब शेयन चिल्लाते हुए कहता है, इस 5 स्टार 1000 एक्सपर्ट को मेरे स्काई डेमन पपेट के हवाले छोड़ दो। जिसके बाद शेयन तुरंत ही मिस्टीरियस हैंड सील फॉर्म करता है और फिर शेयन के फोरहेड से एक मिस्टीरियस एनर्जी बाहर निकलती है। एक वहाँ पर स्पिरिचुअल फॉर्मेशन फॉर्म होता है और हम देखते हैं ये जो 10 पपेट्स है वो शेयन को घेर कर खड़े हो जाते हैं। बीच में शेयन अपने स्काई डेमन पपेट के साथ खड़ा होता है और ये जो 10 पपेट्स है वो सब अपनी एनर्जी स्काई डेमन पपेट के अंदर डालने लगते हैं। एंसेंट रूइन के बाहर जो उन 10 पपेट ने अपना फॉर्मेशन बनाया था, शेयन उस मिस्टीरियस फॉर्मेशन को सीख लिया है और शेयन इन 10 पपेट की एनर्जी को स्काई डेमन पपेट में ट्रांसफर कर रहा है ताकि स्काई डेमन पपेट की 2 स्टार की पीक की एनर्जी बढ़ते हुए 5 स्टार तक पहुंच जाए। उधर से वो एल्डर आगे बढ़ता है, इधर से स्काई डेमन पपेट आगे बढ़ता है। सभी लोग अपने अपने दुश्मन चुनते हैं। उधर से टाइगर ट्राइब का 1000 का 2 स्टार लीडर आ रहा था। सियोंगजान कहता है, तुम्हें आगे बढ़ने से पहले मुझसे गुजरना होगा। सियोंगजान उसकी ओर कूद जाता है। सभी लोग एक साथ कूदते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर ले जुनजी को मारने के लिए जाती है। तियानहाजुनजी वुल्फ ट्राइब के पर्सन को मारने के लिए जाता है। शेयन जिसके बाद आखिरी बचा हुआ उस हेवन डिवन फिनिश ट्राइब का यंगर जनरेशन मतलब की व्हाइट हेयर पर्सन की ओर जाता है जो कि शेयन को धमकी दे रहा था। एल्डर तब फेंगचिंग er को कमांड देता है, फेंगचिंग er तुम समझ गए होगे कि अब तुम्हारा क्या रोल बनता है, तुम जाओ उस फ्रूट को अपने कब्जे में लो। फेंगचिंग er भी रेडी ग्रेट करते हुए कहती है, एल्डर आप चिंता ना करें, मैं उस फ्रूट को हमारे हाथों से जाने नहीं दूंगी। और इस जगह पर भयंकर थाउजेंड्स की टकरार होती है। जैसे ही ये लोग टकराते हैं भयंकर एनर्जी इस जगह पर रिलीज होती है जिसकी वजह से जो यहाँ पर थाउजेंड के पीक लेवल के वॉरियर थे वो सभी लोग इस एनर्जी से पागल हो जाते हैं, डर से कांपने लगते हैं। और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि आपको ये नोवेल एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और अगर वीडियो पसंद आया तो इसके
ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। सपोर्ट दिखाओगे तो आपके लिए जल्दी वीडियो आएगी। लेट वीडियो होती है क्योंकि आप सपोर्ट नहीं दिखाते हो। आप लोगों के सपोर्ट की बात ही मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। इसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कल शाम को इसी चैनल पर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, मेरे चैनल गोड ओताकू पर अपलोड किया गया है। तो मिलता हूँ।